वेलकम इस ओरिएंटेशन क्लास में जो आपकी MA1 के पेपर यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की आज कंडक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, क्विक स्मॉल टेस्ट दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट। देखें, ये क्लास में सब कुछ ओके है कि नहीं है, इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस आपके पास पूरी हो रही हैं तो दैट मींस ऑल ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपको मेरी आवाज आनी चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो टेस्ट नंबर 1 क्लियर है। ठीक है, नंबर 2, आपको मेरी वीडियो नजर आनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है तो टेस्ट नंबर 2 क्लियर है। ठीक है, और नंबर 3, आपको एक व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, एक स्क्रीन नजर आ रही है जिस पे लिखा हुआ है MA1 इंट्रो क्लास। तो कहीं हमारा बोर्ड है, मैं जो भी लिखूंगा वो इस पे आएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें ओके हैं तो दैट मींस आपका जो है वो एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड वी कैन स्टार्ट द क्लास आफ्टर अ मिनट। सही है? अच्छा, सब कुछ ठीक है कि नहीं है इसका आप मुझे जवाब दें। जवाब भी एक छोटा सा टेस्ट है। ठीक है, जवाब के लिए आपको जूम की एप्लीकेशन पे एक चीज नजर आ रही होगी, चैट। सही है, तो आपको मुझसे कोई भी कम्युनिकेशन करनी है क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग एक दूसरे के आमने सामने नहीं है कि आपने ऐसे ही क्लास के अंदर जो है वो हाथ उठाया और बोल दिया। तो अभी ज़ाहिर है हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने के दौर में बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो अल्टीमेटली जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है इसमें मेरी और आपकी बाय ओरल कम्युनिकेशन नहीं होगी बल्कि बाय मैसेजिंग होगी। ठीक है, और मेरे ख्याल में आप लोग को उम्र के जिस हिस्से में उसमें आप लोगों को मैसेजिंग बड़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जो भी कम्युनिकेशन करें वो चैट बॉक्स में करें। ठीक है, तो 35 में से 5 बच्चों का जवाब आया भाई एवरीथिंग इज ओके। तो बाकी लोगों के साथ क्या मसला है? उनकी उंगलियों में दर्द है रात भर टेक्सिंग कर करके। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, आज की क्लास में ऑब्वियसली आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन MA1 के हवाले से जो बुनियादी बेसिक्स है ना वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, इस पेपर के हवाले से। सही। अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो MA है ये स्टैंड करता है फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आपके FIS सिलेबस में ना, फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी सिलेबस में इसके 3 पेपर्स हैं। आपके फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी सिलेबस में इसके 3 पेपर हैं। ठीक है, और वो ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक का नाम है MA1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 पढ़ने के बाद फिर नाम है MA2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, और तीसरे का नाम है फिर FMA फाउंडेशंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये 3 पेपर्स हैं। सही। अब जाहिर है ये 3 पेपर्स का मतलब 3 फ्लोर है। आप डायरेक्टली थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकते। सही है, आपको जाहिर है पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ना होता है, फिर सेकंड फ्लोर चढ़ना होता है, फिर ही थर्ड फ्लोर चढ़ सकते हैं आप। ये तो अभी आपके लिए जो रेलेवेंट बात है वो ये है कि भाई आपके लिए MA1 काम का है खाली। MA2 क्या है, MA3 क्या है, उससे आपका फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो, आपकी जो ये क्लास बनी है, ये जो बैच बना है ना, इस बैच में एक वैरायटी है या इस बैच में एक डाइवर्सिटी है। इस बैच में एक डाइवर्सिटी है या इस बैच में एक वैरायटी है। ठीक है सर, क्या डाइवर्सिटी है या क्या वैरायटी है वो जरा हमें आप एक्सप्लेन करते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जब आप लोग सब मैट्रिक में होंगे ना, मैट्रिक में गए होंगे, 10th क्लास में गए होंगे, तो आपकी पूरी क्लास एक ही स्टैंडर्ड पे होगी। क्या एक स्टैंडर्ड? या सबने 9th पढ़ी हुई? सही है ना, जब आप 10th क्लास में जाते हो तो भाई सबका एक स्टैंडर्ड होता है ना, सबने 9th पढ़ी हुई। अच्छा, आप जब फर्स्ट ईयर में गए होंगे, पूरी क्लास का एक स्टैंडर्ड होगा यार, सबने 10th पढ़ी है। जब आप सेकंड ईयर में गए होंगे तो सबका एक स्टैंडर्ड होगा यार, सबने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ, 11th पढ़ी। ये जो आपका FIA का कोर्स है ना, जिसमें आप लोगों में से तमाम लोग अभी 2 पेपर्स पढ़ रहे हैं, FA1 और MA1। ठीक है,
बेटा FA1 और MA1 का जो कोर्स है ना, ये जो बैच बनता है, चाहे इंस्टीट्यूट में क्लासेस हो रही हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, इस बैच में ना 3 किस्म की वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, क्योंकि मैट्रिक के बाद भी आप ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर नहीं करते, वो मैट्रिक के बाद इसमें आ जाते हैं। तो आपके बैच में एक क्लास ऐसी होती है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो डायरेक्ट मैट्रिक के बाद आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है इंटर कॉमर्स वाला, जिसने इंटर किया होता है थ्रू कॉमर्स और वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और बेटा तीसरा ग्रुप होता है इंटर प्री इंजीनियरिंग, उसने इंजीनियरिंग से किया होता है और फिर वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्लास है ना, देखिए एक मिक्स प्लेट है, मैट्रिक वाले भी हैं, आईकॉम वाले भी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हैं, सबका सेम बैकग्राउंड नहीं हो, सबका सेम बैकग्राउंड नहीं, ठीक है। इसलिए क्लास की स्पीड, ऑर्डर ऑफ द क्लास, किस तरीके से क्लास में आगे बढ़ना है, ये डिसाइड आपके हिसाब से नहीं होगा, हमारे हिसाब से होगा। क्योंकि शायद इंटर कॉमर्स वाले ऐसा समझते हों कि यार उनका कॉलर बाकियों से थोड़ा टाइट है, थोड़ा कड़क है, क्यों यार हमने तो कॉमर्स से किया, सही है। तो वो चाहते हैं क्लास में बेसिक चीजें ना हो, डायरेक्ट जो है ना वो ऊपर से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बात मान के आप डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट करो, तो जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो ये कहते हैं, बोलते हैं भाई हमारे तो हर चीज सर के ऊपर से गुजर रही। मैट्रिक वाले कहते हैं भाई इन दोनों की लड़ाई है, कॉमर्स अच्छा है इंजीनियरिंग अच्छा है, हमारा क्या कसूर था। तो इसलिए ना आपके हिसाब से क्लास की पेस नहीं चल सकती, क्लास की पेस डिसाइड करेंगे हम। और हमारा जाहिर सी बात है इस फील्ड के अंदर तकरीबन 15 इयर्स का तजर्बा पूरा होने वाला है 2020 के, ठीक है। हम 15 साल पुराने लोग हैं, 15 साल से हम पढ़ा रहे हैं, न्यूमरस नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड पोजीशन हमारे बच्चों ने सिक्योर की हैं, और जाहिर है हमारी एक मार्केट में गुडविल है, तभी जो है वो लोगों ने मिर्जा वाला था अकाउंटेंसी को ऑप्ट किया, ठीक है। तो अब आप ये समझे कि अब आप हमारे छत्र छाया में आ गए, तो जब आप हमारे छत्र छाया में आ गए तो जाहिर है हम दरख्त हैं, हम जैसे आपको मर्जी आएगी साया देंगे, फल देंगे, आपने उसको जो है वो अडॉप्ट करना है, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होता है यहाँ पे, देखो अब जो तुम फील्ड में आ रहे हो ना, प्रोफेशनल पेपर्स हैं, प्रोफेशनल पेपर्स में जो है ना वो एग्जामिनर की कोशिश ये होती है प्रोफेशनल पेपर्स में कि यार वो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस टेस्ट ना करें, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है ना वो पूरा सिलेबस टेस्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पाकिस्तान स्टडीज के एग्जाम्स में, तुम्हारे इस्लामियात के एग्जाम में जो है वो अगर 3 सवाल लंबे आते हैं, 4 सवाल लंबे आते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें पूरा कोर्स टेस्ट नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मिस हो जाती है। इधर कोई चांस ही नहीं है भाई, इधर एग्जामिनर कहते हैं मुझे हर चीज टेस्ट करनी, इसलिए पेपर बेस करता है एमसीक्यूज पे। और तुम्हें पता है एमसीक्यूज होते हैं तो उसका मतलब है छोटी छोटी बातें भी टेस्ट हो सकती हैं, इसलिए वो जो एक हमारे अंदर कौमी बीमारी है ना इंपॉर्टेंट बताने सर, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 50 एमसीक्यूज हैं आपके पेपर में फ्रॉम अक्रॉस द सिलेबस। अब बताओ अगर एग्जामिनर बोले यार 2 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, तो वो पूरा सिलेबस थोड़ी टेस्ट कर सकेगा। 50 एमसीक्यू, 50 सवाल में देखो पूरा सिलेबस आराम से टेस्ट हो जाएगा, और हर एमसीक्यू की वर्थ है 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स बने, ठीक है। और पासिंग के लिए आपको चाहिए 50 मार्क्स, ये आपने स्कोर कर लिए तो जानिए आप पास। अच्छा, अब अगर किसी ने अपना टारगेट बनाया ना 50 मार्क्स का, तो वो है अपना और हमारा दोनों का दुश्मन, ठीक है, अपना भी और हमारा भी दोनों का दुश्मन। हमें आपसे 50 मार्क्स नहीं चाहिए भाई, हम चाहते हैं आप कम से कम 70 टू 80 मार्क्स गेन करें, क्योंकि 70 टू 80 मार्क्स अगर आपने गेन किए ना, तो ही आप जो है वो आगे अपने आप को कॉन्फिडेंस से लेके जा सकेंगे। पास तो आप 50 पे भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी नजर में जो है ना वो 50 वाला बच्चा बिल्कुल जो है ना वो समझे फेल कैटेगरी में है, ठीक है। आपने अपना टारगेट 80 मार्क्स रखना है, आपने अपना टारगेट जो है वो ये 50 मार्क्स गंदे बच्चों वाला नहीं रखना, ठीक है।
स्टडी मटेरियल, ठीक है। हम पढ़ेंगे किन चीजों से, स्टडी मटेरियल क्या होगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे किन चीजों से, स्टडी मटेरियल क्या होगा, सही है, वर्ड से सुनिएगा, ठीक है। होता ही है, दो पब्लिशर्स हैं ACCA के, लाइसेंस पब्लिशर्स जो किताबें बनाते हैं, ठीक है। एक का नाम है BPP पब्लिशर और एक का नाम है कैपलन पब्लिशर, ठीक है। आपने BPP की लेनी है स्टडी टेक्स्ट, BPP की क्या लेनी है आपने बेटा, स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट कहते हैं किताब को, बुक को। आपने बुक लेनी है, इसको स्टडी टेक्स्ट कहते हैं देसी जबान में ACCA की, वो लेनी है BPP पब्लिशर की, ठीक है। और बेटा आपने इसके बाद किट लेनी है कैपलन की भी और BPP की भी। रिवीजन किट आपने लेनी है कैपलन की भी और BPP की भी, लेकिन स्टडी टेक्स्ट आपने लेनी है सिर्फ BPP की। अच्छा, अब ये रिवीजन किट क्या होती है सर, देखो रिवीजन किट होती है पास पेपर्स की बुक, ठीक है। तो आपने जो स्टडी टेक्स्ट लेनी है ना, वो लेनी है BPP की। और रिवीजन किट, रिवीजन किट जैसे हम कहते हैं पास पेपर्स, वो पास पेपर्स आपने लेने हैं दोनों पब्लिशर्स के, BPP के भी और कैपलन के भी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बुक आएगी, BPP की स्टडी टेक्स्ट आएगी और किट आएंगी दोनों की, सही है। अच्छा सर, ये मुझे मिलेंगी कहाँ से, ये आपको डिफरेंट बुक शॉप से भी मिल सकती हैं। बाकी आप जाहिर सी बात है एडमिशन वगैरह के सिलसिले में इंस्टीट्यूट विजिट किया होगा आप सबने, या करेंगे आप इंस्टीट्यूट विजिट, तो आप इंस्टीट्यूट जाके वहां पे हमारी बुक शॉप है, वहां से भी जो है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आपको चाहिए, BPP की स्टडी टेक्स्ट और दोनों रिवीजन किट्स, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और कोई सवाल है तो मैं सवाल ले सकता हूँ। था जफर बेटा, MA1 MA2 और F2 है। अच्छा, अब ये देखिए सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है, कि स्टडी टेक्स्ट की डेली रीडिंग करनी होगी, किस तरह पढ़ना होगा, अब इस पे मैं आया नहीं हूं, मैं उस पे आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट तक की ना आपके पास एग्जाम किट कैपलन की है, तो एज पर माय स्टेटमेंट आपको दोनों की चाहिए, तो आप दूसरी ले लीजिएगा, सही है। अरीशा फिरोज नहीं, मैं पिछली क्लास में नहीं था, मैं MA1 का टीचर हूं आपका, वो पिछली क्लास जिन्होंने ली थी वो FA1 के टीचर है आपके, ठीक है। तो ताहा मैंने भी आपसे नहीं कहा बेटा MA3 पेपर, मैंने तो आपको MA1 MA2 का और FMA का, मैंने MA3 तो कहा ही नहीं आपसे। जी, रिवीजन किट और प्रैक्टिस किट सेम होती है बेटा।
बासितली ये बेटा पढ़ाई की क्लास में होगा, अभी पढ़ाई की क्लास नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम आपको बिल्कुल डिफरेंस बताएंगे, आप परेशान ना हो। ताहा जफर FA1 की ओरिएंटेशन क्लास हुई थी 2-3 डेज बैक, आज MA1 की ओरिएंटेशन क्लास है, और पढ़ाई की क्लास है प्रॉपरली आपकी जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है। अबू बकर जीशान, अब ये जो सवाल है ना, ये है टीचर को पिन करने वाला सवाल, हाउ लॉन्ग इज दिस क्लास। तो भाई आप जल्दी में हैं, तो जल्दी में हैं, तो फिर आप क्लास ना लें भाई। ये कभी भी किसी आप क्लास टीचर से नहीं पूछ सकते कि यार क्लास कितनी लंबी है। वो मोटिवेशन से आता है आपको पढ़ाने, आप कह रहे हैं क्लास कब खत्म होगी। अच्छा अब देखें, ये तो बात हो गई कि यार पेपर पैटर्न क्या है, ये भी बात हो गई कि यार स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है। अब जो है ना, आपके साथ बात करते हैं कि यार इस पेपर में है क्या, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं पेपर की कोर्स आउटलाइन के इस सिलेबस में है क्या। अब अपने क्वेश्चन जरा रोक दें, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब वापस क्वेश्चन सेशन शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। कोर्स आउटलाइन क्या है वो मैं बता रहा हूं, आप लोग कोर्स आउटलाइन इसकी कॉपी करें, ठीक है, और फिर मैं आपको इंडिविजुअली उसको एक्सप्लेन करता हूं, सही है।
अच्छा, ये 3 स्टूडेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, अबू बकर जीशान, अजाज हुसैन और उसामा शफीक। आप तीनों जरा चैट बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दें प्लीज। अबू बकर जीशान, अजाज हुसैन और उसामा शफीक, क्विकली प्लीज। बाकी लोग कोर्स आउटलाइन कॉपी करें। ओवरहेड्स लिखा है बेटा। जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। बस अब्दुल राफा बेटा यही है, हाउ टू यूज। आजाद हुसैन और उसामा शफीक, आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है बेटा, जरा प्लीज जल्दी भेज दें। लास्ट इज बस हाउ टू यूज, कुछ और नहीं है बेटा आगे। अच्छा जी, अब देखिए हमारी जो कोर्स आउटलाइन है ना, ये पेपर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अक्सर और बेशतर नाम कॉस्ट अकाउंटिंग का भी देते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अक्सर और बेशतर हम नाम कॉस्ट अकाउंटिंग का भी देते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही बात है, ठीक है। अब होता क्या, जरा गौर से सुनो। देखो ये जो पेपर है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये पूरा कंसर्न है कॉस्ट से रिलेटेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा पेपर है ना, वो कंसर्न है
कॉस्ट से रिलेटेड। इसमें सारी बातें जो है ना वो रिलेटेड है कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पूरे पेपर में जो सारी बातें रिलेटेड है वो सारी बातें रिलेटेड किसकी है बेटा? कॉस्ट। देखो इस वक्त बिजनेसेस जो है ना वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं यार, किसी तरीके से कॉस्ट कम। ये पेपर है कॉस्ट का, मैनेजमेंट का, कॉस्ट का। तो इस वक्त बिजनेसेस एक ही चीज चाहते हैं कि यार किसी तरीके से उनकी कॉस्ट कम हो। मैं तुम्हें उसकी वजह बताता हूँ। देखो आज के एनवायरनमेंट को तुम मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट समझते हो या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट समझते हो? आज के एनवायरनमेंट को मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट समझते हो या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट? आज के दौर में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, मोनोपोलीज बनी हुई है, तो आप ये सब कहोगे कि यार आज का दौर कॉम्पिटिटिव दौर है। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यार कितने ऑप्शन हैं भाई, मोबाइल फोन खरीदने हैं कितने ऑप्शन हैं, पिज्जा खाने हैं कितने ऑप्शन हैं, बर्गर खाने हैं कितने ऑप्शन हैं। तो कॉम्पिटिशन का दौर है, लड़ाई का दौर है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव दौर की ना खास बात तुम्हें बताओ, कॉम्पिटिटिव दौर की तुम्हें खास बात बताओ, ठीक है? देखो जब दौर कंपटीशन का होता है ना, कॉम्पिटिटिव दौर में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो प्राइसेस बढ़ा सके। ये किसी कंपनी में दम नहीं होता कॉम्पिटिटिव दौर में कि वो अपनी कीमतें बढ़ा दे कि आज यार पिज्जा उठ के बोले भाई बस यार कौन 1000 रुपए का लार्ज पिज्जा बेचे यार, चलो यार हम तो 1500 का बेचेंगे। नहीं है दम। या बर्गर लैब वाले उठ के बोले भाई कब तक यार बर्गर 300 रुपए का बेचे, चलो भाई यार 500 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का बर्गर। नहीं, कॉम्पिटिटिव दौर में कंपनीज के अंदर ताकत नहीं होती अपनी प्राइसेस बढ़ाने की, क्योंकि उनको पता है कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। अब सोचो, प्राइसेस तो बढ़ा नहीं पा रहे लेकिन नफा तो बढ़ाने ना, प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे नफा बढ़ाने, तो कंपनीज फिर एक ही चीज पर रिलाई करती हैं कि यार किसी तरह अपनी कॉस्ट कम करो। हर इदारे में, छोटा हो बड़ा हो, घर हो, कंपनी, ऑफिस हो, हर बंदा एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है, किसी तरीके से कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो ही नफा बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट इदारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। आप KFC वगैरह में देखते हैं सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है। क्यों है सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट भाई? क्योंकि वेटर काम करेगा तो जाहिर कॉस्ट बढ़ेगी इदारे की, कॉस्ट बढ़ेगी तो जिंगर महंगा होगा, लोग भागेंगे, तो कॉस्ट कटिंग, वेटर्स नहीं, सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एयरलाइंस है, कितनी एयरलाइंस है आप देखो, उन्होंने शर्त लगा दी कि यार फ्लाइट स्टाफ जो भी होगा ना, पायलट, एरोस्टेस, स्टीवर्ड, सबका वजन 50-55 किलो से कम होना चाहिए। सर इसका वजन से क्या ताल्लुक है? भाई जहाज हवा में उड़ाओ तो उसके लिए जितना वेट होगा ना जहाज में, मोटे मोटे लोग होंगे, रेस ज्यादा देनी पड़ेगी, फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, पतले लोग होंगे तो कॉस्ट कट होगी। तो देख रहे हो इदारे कितना आगे चले गए, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही कर रहे हैं कि आज के दौर में कंपनीज में इतनी ताकत ही नहीं है प्राइसेस बढ़ा सके। प्राइसेस बढ़ नहीं पा रही, प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक ही हल है, किसी तरीके से अपनी कॉस्ट कम करो। तो आपका ये पूरा पेपर है ना, आपको कॉस्ट कटिंग ही सिखाने वाले। ठीक है, अच्छा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक 5 सेक्शन। पहला सेक्शन है ए, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओ भाई, कारोबार, बिजनेस होता क्या है ये आप पहले ये तो समझो। पहुंच गए बिजनेसेस के खर्चे कम करने, तो पहला सेक्शन का टॉपिक है बिजनेस होता क्या है, हमें सिखाया जाएगा बिजनेस किसे कहते हैं। ठीक है, और सेकंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका इंट्रोडक्शन ही दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा सेक्शन बी है 2 चैप्टर्स का, कॉस्ट यूनिट्स एंड क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और नंबर 2 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की एक इदारे में जिम्मेदारियां क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट्स एंड क्लासिफिकेशन, कॉस्टिंग क्या होती है, और दूसरा एक इदारे की मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या होती है। ठीक है, तीसरा सेक्शन है सी, जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है जिसको हम नाम देते हैं कोडिंग का। सही, कोडिंग क्या है यार? आपको पता है आजकल चीजों को है ना अपने पूरे पूरे नाम से बोलना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप चीजों को अपने पूरे पूरे नाम से बोल रहे हो। तो इसलिए आज के दौर में ना चीजें प्रेजेंट की जाती हैं कोड्स। आज के दौर में चीजें प्रेजेंट की जाती हैं कोड्स। जैसे आप ये देखते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना लंबा लिखना पड़ेगा, क्या कोड दिया जाता है, WHO। मेरा नाम है अहमद शफी, आप जब इंस्टीट्यूट आके टाइम टेबल पे देखोगे ना मेरा नाम लिखा होगा AS। लोग बोलते हैं कौन सर आपका इतना लंबा नाम रखे, तो आपके नाम का कोड बना दो AS। ठीक है, अच्छा फिर आप कभी क्रिकेट मैच देख रहे हो तो क्रिकेट मैच में आप देखते हो यार पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो क्या लिखा हुआ होता है, पाक वर्सेस, वर्सेस को भी एस, ऑस्ट्रेलिया को ही एस।
तो इसी तरह कंपनीज में भी कोडिंग की जाती है। तो ये चैप्टर आपको कोडिंग सिखाएगा कि कंपनीज में कोड्स किस तरीके से बनते हैं, कंपनीज में कोड्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्शन डी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, इसमें तीन बड़े ब्रॉड एरियाज हैं, मटेरियल और लेबर। मटेरियल कहते हैं जो माल इस्तेमाल हो रहा होता है, और लेबर कहते हैं मजदूरों को। मटेरियल जो माल इस्तेमाल हो रहा होता है, और लेबर कहते हैं मजदूरों को। ठीक है, उनके ऊपर बात है। ओवरहेड्स को अभी आप रहने दें, वो आपके मतलब अभी कुछ भी समझ नहीं आना जा रहा है, अभी हम ओरिएंटेशन क्लास में। ठीक है, और है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के, यार जॉब्स वगैरह जब इदारे में आती हैं तो उनको किस तरीके से कॉस्टिंग में डील किया जाता है। ठीक है, और सेक्शन ई में दो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर स्प्रेडशीट से रिलेटेड हैं। पहला चैप्टर है स्प्रेडशीट होती क्या है, और दूसरा चैप्टर है हाउ टू यूज देम। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, और दूसरा फिर स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कैसे किया जाए। सही है, ये है भाई टोटल आपके पास जो है ना वो आपकी कोर्स आउटलाइन, यानी कि 2 2 4 5 3 8 और 2 10 चैप्टर्स आपके पास इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब टाइम टू कंप्लीशन एंड अप्रोच टू कंप्लीशन। टाइम टू कंप्लीशन एंड अप्रोच टू कंप्लीशन। ठीक है, देखो वैसे तो अल्लाह ताला ने बड़े बोल बोलने को और जो है मतलब गुरूर करने को मना किया है। ठीक है, और अल्लाह ताला सबको बचाए, कोई मगरूर ना हो, कुछ ना हो। लेकिन कुछ है ना मतलब चीजें होती हैं कॉम्पिटिटिव एज, जो मतलब तारीफ के जुमरे में नहीं, लेकिन कम से कम है ना आपको बताना फर्ज। ठीक है, देखिए हम आपको ये जो कोर्स है ना ये कंप्लीट कराएंगे 2.5 मंथ्स में। देन आपका FA2 MA2 स्टार्ट होगा, वो भी 2.5 मंथ्स में। ठीक है, और देन आपका जो अगला हाई लेवल स्टार्ट होगा, जो रिमेनिंग 3 पेपर्स होंगे ना वो हम आपको कराएंगे 3.5 मंथ्स। ठीक है, तो राउंड ऑफ करूं 9, ये 9 मंथ्स में आपका पूरा FIA कंप्लीट कराएंगे। आप कराची के किसी भी कॉलेज को उठा के देख लेना, हमारा रिकॉर्ड कंप्लीशन टाइम है। हम आपको सबसे फास्ट पूरे कराची में और सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ ये कोर्स करा के देंगे। इस पर हमें फख्र है, घूर नहीं है, फख्र है इस पर। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपका जो है वो तीसरा बैच शुरू हो रहा है, मतलब जून में जो बैच शुरू हुआ है 25 जून को वो बैच शुरू हुआ है, 25 जून को। ठीक है, और अगले हफ्ते वो बैच खत्म होने वाला है। तो आप देखें 2 महीना 1 हफ्ता, 2.5 महीने भी नहीं, 2 महीना 1 हफ्ता। ठीक है, दूसरा बैच शुरू हुआ, वो भी जो है वो अपने टाइम पे कंप्लीट देगा। तो ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमारे बैचेस की हिस्ट्री है कि टाइमली कोर्स कंप्लीशन देगा ना। अब हम आपको जो है वो 4 महीने में कराएंगे पेपर। दुनिया में सबसे महंगी चीज वक्त है। वक्त जाया करना मकसद है तो फिर तो भाई 1 साल में भी करा देते हैं। वक्त जाया नहीं करना, रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करना है अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, अच्छा अप्रोच टू कंप्लीशन। अप्रोच टू कंप्लीशन में हम लोग फॉलो करते हैं एक चाइनीज प्रोवर्ब, चाइनीज स्टेटमेंट। चाइनीज स्टेटमेंट सुनना, बड़ी मजेदार स्टेटमेंट है। चाइनीज स्टेटमेंट कहती है गिव अ मैन अ फिश, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। एक आदमी को एक मछली दो, आपने उसको 1 दिन खाना खिला दिया। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। एक बंदे को तुमने मछली दी, उसको 1 दिन खाना खिला दिया। टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर एवर। तुमने उसको टीच कर दिया ना मछली पकड़ना, तुमने उसको सारी जिंदगी खिला दिया। वो कितनी जबरदस्त बात है। आप किसी बंदे को मछली दो, ये लो भाई मछली, 1 दिन का गुजारा, उसको सिखा दो मछली पकड़ना, सारी जिंदगी के लिए उसने खाना खा लिया। वो रोज खुद पकड़ेगा, खुद पकड़ेगा। तो हम जो है ना टीच हाउ टू फिश करते हैं। हम आपको सवाल बना बना के देंगे नहीं, हम टीच करेंगे आपको हाउ टू फिश।
और बेटा ये आपके पेपर्स में बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि याद रखिएगा ये रट्टे वाले पेपर नहीं है कि भाई कायदे आजम के 14 निकात बेटा कर लो हर बार आएंगे, कश्मीर इशू बेटा हर बार कर लो एक बार हमेशा आएंगे, नहीं। हर बच्चे का पेपर डिफरेंट है। आप आपके दोस्त बराबर में बेटा उसके बराबर सबका पेपर अलग अलग, 50 एमसीक्यूज पूरे सिलेबस से कहीं भी उठा के देख लिए। तो आपको हमें कॉन्सेप्ट देना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करा के, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया ना तो वी टीच हाउ टू फिश वाली बात आ गई। ठीक है, अब आप सारे सवाल खुद कर लो। ठीक है, और हमारा यार पढ़ने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, पता हम क्या करते हैं, हम आपको जब क्लास लेक्चर कराते हैं ना, क्लास लेक्चर करा दिए, अपने सवाल करा दिए, फिर हम आपको कहते हैं यार देखो अब है ना हम चैलेंज दे रहे हैं, हमने कैसा पढ़ा है ना उसको आप टेस्ट करो जाके, जाओ किट्स करो जाके, ये मैं सब तुम्हें बताऊंगा। किट्स करो, अच्छी किट्स में अच्छी रिजल्ट आ रही हो भाई, बेहतरीन काम हो, वंडरफुल काम हो गया भाई, तो आपकी बड़ी अच्छी जो है प्रिपरेशन होगी। ये जरा आपने ना हमारे हिसाब से चलना है, ठीक है, और जो है वो आप जब हमारे हिसाब से चलोगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा जो है वो अफाका होगा। ठीक है, तो ये भाई मुझे आपके साथ ओरिएंटेशन क्लासेस में कुछ बातें करनी थी। ठीक है, लेकिन जाहिर है आप सबके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे, तो मैं अब चाहता हूं कि हम जरा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करें कि अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप लोग जो है मुझसे वो सवालात पूछें, मैं वो सवालात का आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा एक बात हमारी रह गई, जो सवाल है उससे पहले मैं बता दूं। ठीक है, आपकी ओरिएंटेशन क्लास MA1 की हो गई है, FA1 की इससे पहले हुई है, सर मुस्तफा मेरे सवाल ने लिए, मेरा नाम अहमद शफी है, मैं आपको MA1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वीक में आपकी 3 डेज क्लासेस होंगी, और वो 3 डेज की क्लासेस जो है उनका टाइम टेबल आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बता देगी। ठीक है, सवालात हैं, लिखना शुरू कर दें भाई। जीता ऐसे ही होता है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं ना कि 4 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं, तो बेटा वो तो 4 महीने में भी नहीं कंप्लीट कराते, उनके तो बच्चे में आके बताते हैं कि वो 6 महीने लगा देते हैं। जी बासित अली, आप जो पास पेपर्स करेंगे उनसे मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आ गए, तो जरा आहिस्ता आहिस्ता आंसर करता हूँ। फातिमा खान, एग्जाम्स किस तरह कंडक्ट होंगे ये हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। ठीक है, आपका जब पेपर देने का इरादा होता है कि अब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको ब्रिटिश काउंसिल में फीस जमा करानी होती है, और ब्रिटिश काउंसिल आपका अपने सेंटर पे बुला के एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है, मजहर हुसैन, ये पेपर कैलकुलेशन और थ्योरी का मिक्सचर है, इसमें 50% कैलकुलेशन है, 50% थ्योरी है। अच्छा भी स्टूडेंट है नक्श सकीन, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, डू यू हैव अ सिस्टम ऑफ क्लास क्विजेस फॉर रिवीजन? सो एनी ट्यूशन विदाउट क्विजेस एंड टेस्ट इज अ फेल ट्यूशन। अगर आपको कोई भी बंदा पढ़ा रहे हैं ना और वो आपके टेस्ट और क्विजेस नहीं ले रहा तो वो एक फेल ट्यूशन है। ठीक है, आपको हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाएगा, आपका हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाएगा, कोर्स खत्म होने के बाद मॉक्स लिया जाएंगे, ताकि आपको पता लगे। और एक और अच्छी बात, ये हम आपकी जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं ना, ये तमाम क्लासेस वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं। ये हमारे दौर में फैसिलिटी नहीं थी, हमें टीचर पढ़ाते थे चले जाते थे, अरे यार कुछ समझ नहीं आया, अरे यार लेट आ गया क्लास में, कुछ नहीं भाई खुद पढ़ो। तो भाई हर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी शाम में आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा उस पर क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ऐश करो भाई। कुछ नहीं समझ आया, कुछ लेट हो गए थे आने में वगैरह वगैरह, भाई रिकॉर्डिंग है यार, बादशाह हम लोग। अरीशा फिरोज, हम लोग वीकडेज वाले बैच को कराते हैं, वीकेंड्स बैच के दूसरे टीचर्स हैं। सारा शेख, F1 स्टार्ट होगा 15 सितंबर से। अजान हुसैन, बेटा एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं,
एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं। आप सेंटर पे भी जाके देंगे तो ऑनलाइन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। सोहेब, जैसे ही बेटा आपका 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो आपको जो है वो उसके बाद पेपर देना है, एग्जामिनेशन डेट लेनी है, ब्रिटिश काउंसिल आपको 8-10 दिन बाद डेट देगी, आप पेपर देंगे, फारिग। ग्रुप में जिसको भी ऐड होना है वो एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करे। अंसार भाई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और हुसैन भाई, मैं उन दोनों के आपको नंबर दे रहा हूँ।